बनारस रेलवे स्टेशन के, और जहां देश भर में रेलवे स्टेशन में रात को 2 बजे ट्रेन आती थी, तो इतने भी पैसे नहीं थे कि रात को किसी लॉज में रुक जाएं, तो जाके 9 बजे खाना खा के स्टेशन पे ही सो जाते थे अखबार बिछा के। हम तो वहां से भी निकल के आए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हम तो वहां सो रहे थे, लेकिन डंडे कौन खा रहा था? जब मैं कोर्ट आता था तो मैं देखता था बैरिकेड लगे हुए और उसके दूसरी तरफ से नारे लग रहे हैं। अखबारों में देखता था, टीवी में देखता था, आप में से बहुत सारे चेहरे यहां खड़े हैं, मैं देखता था ये मेरी बहन को लाठी लगी, ये मेरी बहन को एक पुलिस वाले ने धक्का दिया, ये मेरे एक भाई को पकड़ के खींचा। दर्द होता था और वहीं से ईश्वर से दुआ करता था, इनको सबको सलामत रखना, इनकी मदद करना, इनको ताकत देना। सलाम करता था आपकी ताकत को मैं वहां से। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं दिल्ली की सियासत के बारे में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अगस्त तक बढ़ा दी गई है सीबीआई के मामले में। ईडी के मामले में हाल ही में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पारित कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद से ही सीबीआई का मामला अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बना हुआ है। दिल्ली की सियासत में इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन जेल से कब बाहर आएंगे अभी तक इस पर कोई मोहर नहीं लग पाई है। वहीं दूसरी ओर बात कर ली जाए मनीष सिसोदिया की, जो 17 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं। अब कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से बैठकर मनीष सिसोदिया को खास तोहफा दे सकते हैं। जी हाँ, ये खास तोहफा और कुछ नहीं लेकिन दिल्ली की सियासत की कमान संभालने का हो सकता है। तमाम सूत्रों के हवाले से खबरें यही कहती हैं। इस वक्त की स्थिति की अगर बात करें तो आतिशी मारलेना के नाम पर हाल ही में कयास लगाए जा रहे थे कि 15 अगस्त को आतिशी मारलेना राष्ट्रीय ध्वज फहराती नजर आएंगी, लेकिन वो निर्णय बदलते नजर आए। अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होती नजर आई और आतिशी के हाथों से कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो ये पावर छीनकर, या यूं कहें कि आतिशी के हाथों से ये पूरा मुद्दा कहीं ना कहीं जो झंडा फहराने की जो उनको एक अनुमति दी गई थी, ये छीनकर दूसरे चेहरे को कहीं ना कहीं पारित कर दी गई। लेकिन अब दिल्ली की सियासत की अगर थोड़ी गौर करके बात कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो बेहद जरूरी है। और 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक दिल्ली में कोई भी ऐसा मुख्य चेहरा नहीं है जो 2025 में चुनाव की कमान संभाल सके। मौजूदा स्थिति पर अगर थोड़ा गौर कर लिया जाए तो अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो जेल में हैं। मनीष सिसोदिया जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं वो जेल से बाहर है। मनीष सिसोदिया को अभी तक आम आदमी पार्टी के केंद्र कैबिनेट में कोई भी जगह नहीं मिली और कहीं ना कहीं सिसोदिया ये बड़ा ऐलान भी कर चुके हैं कि अगर उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं भी मिलेगी तो भी इसका कोई भी प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की रणनीतियों पर नहीं पड़ता नजर आएगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया जनता के लिए काम करना चाहते हैं और जनता के लिए ही लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना और बाहर आने के बाद सिसोदिया के तमाम ऐसे बड़े ऐलान करना, फ्री स्कूलों की जो शिक्षा है उस पर कहीं ना कहीं ध्यान देना, जल संकट जो दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है उस पर तमाम बड़े ऐलान करना, जनता से जाकर एक एक करके जनता से संवाद करना कहीं ना कहीं, और जिस हिसाब से पैदल यात्रा मनीष सिसोदिया इस वक्त अपने दिल्ली में शुरू कर चुके हैं, 70 विधानसभाओं में पहुंचकर जनता से बातचीत करते नजर आएंगे, जनता से कहीं ना कहीं संवाद करते नजर आएंगे, उनकी समस्याएं क्या रही हैं पिछले 15 से 17 महीने में वो जानते नजर आएंगे। और अगर आप देखें तो इस वक्त मनीष सिसोदिया का ये करना बेहद जरूरी है। कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो ये डोर टू डोर कैंपेन के नजरिए से भी देखा जा रहा है, क्योंकि अब दिल्ली में 2025 में जो विधानसभा चुनाव है ये विधानसभा चुनाव महाचुनाव के रूप में कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो सामने आते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त सिसोदिया का जनता से बातचीत आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की साख को बचा सकता है। दूसरी ओर अगर अरविंद केजरीवाल की बात कर ली जाए, अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में बंद है लेकिन जेल से बैठकर तमाम बड़े निर्णय लेते नजर आ रहे हैं। हाल ही में मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी अपने बड़े बयान दिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले उनके इस बयान में सुनिए। और मैं समझता हूं भगवान की कृपा, बजरंगबली जी की कृपा हम पर कल हुई बाबा साहब के दिए हुए संविधान की बदौलत। बाबा साहब ने, जब ये मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, पढ़ रहा था, पूरी डिटेल ले रहा था वकील साहबों से। बाबा साहब ने 75 साल पहले, करीब 75 साल पहले अंदाजा लगा लिया था कि कभी कभी ऐसा भी होगा, हम लोकतंत्र का संविधान बना रहे हैं लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि इस देश में तानाशाही ताकतें आके
आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं पर लगाए जाने वाले कानून को आम आदमी के ऊपर लगाएंगे, व्यापारियों के ऊपर लगाएंगे, विपक्षियों के ऊपर लगाएंगे, तो उस वक्त उन व्यापारियों को, उन आम आदमियों को, उन विपक्षियों को कौन बचाएगा? तो बाबा साहब ने पहले ही लाइन जोड़ दी थी, संविधान बचाएगा। यही भगवान की कृपा है। कौन बचाएगा उनको जब तानाशाह सरकार अपना जुल्म करेगी, एजेंसियों का दुरुपयोग, कानूनों का दुरुपयोग करेगी, जेलों का दुरुपयोग करेगी, तो कौन बचाएगा? 75 साल पहले उस महान शख्सियत ने लिख दिया था कि मैं ऐसा संविधान दे रहा हूं कि तुमको संविधान बचाएगा। आज हम संविधान के बदौलत खड़े, संविधान की ताकत से यहां पे खड़े हैं। आज मैं शुक्रगुजार हूं देश के संविधान का, बाबा साहब का, और साथ साथ बहुत विनम्र निवेदन के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का, बहुत विनम्र सम्मान के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की दी हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला, तानाशाही को कल गलत ठहराया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उन वकीलों का जो पिछले 1.5 साल से, 17-18 महीने से, और बल्कि उससे पहले से भी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जेल में बैठा था, आप लोग आंदोलन कर रहे थे, अरविंद जी जेल में बैठे हैं, आप लोग यहां सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, लेकिन वो वकील इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट धक्के खा रहे हैं, एक कागज से दूसरे कागज में दा रहे हैं। इनकी एक एक साजिशों का, इनकी एक एक चालबाजियों का, इनकी एक एक तिगड़मों का जवाब दे रहे हैं अदालतों में खड़े होकर, इनके एक एक झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। मेरे लिए तो मैंने कल भी कहा था, भगवान स्वरूप हैं। किसी भी जेल में बंद होने वाले एक व्यक्ति के लिए तो वकील भगवान स्वरूप होता है, और मेरे लिए तो सिंघवी साहब वाकई भगवान स्वरूप हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी, जिन्होंने इस पूरी कानूनी लड़ाई को इस अंजाम तक पहुंचाया, और जल्दी अरविंद जी को भी बाहर लेकर आएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं सिंघवी साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं दयान कृष्णन साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं मोहित माथुर साहब का, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अदालतों के सामने ईडी और सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के सच को बेनकाब किया है। और मैं बहुत प्यार के साथ धन्यवाद करता हूं, उनमें से कुछ लोग मेरे उनसे उम्र में छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, अपनी आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के कुछ वकील साथी, हमारे एमएलएज यहाँ खड़े हैं, साथ साथ में उनको सबको कोऑर्डिनेट करने वाले विवेक भाई इधर शायद नहीं होंगे, किसी विवेक जैन किसी अदालत में इस समय जाके आर्गुमेंट कर रहे होंगे, इरशाद भाई इस समय कहीं किसी अदालत में आर्गुमेंट कर रहे होंगे, कुछ पेपर बना रहे होंगे, और उनके कई साथी यहाँ खड़े मैं देख रहा हूँ, अपने सारे साथियों को मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। रजत, साथ साथ में मैं शुक्रगुजार हूं देश भर में आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का, नेताओं का। मैं तो 17 महीने जेल में था, जेल की छोटी सी एक कोठरी थी, इसकी 1/4 सी, इस पूरे स्टेज की 1/4 कोठरी में कोई नहीं। जब मैं गया था तो मैंने, वहाँ के सिपाही वगैरह कहते थे सर बड़े ऊपर से ऐसी हिदायतें हैं, वैसी हिदायतें हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं तो जंतर मंतर पे एक अखबार के साइज पे सो गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वहाँ से निकला हूँ जहाँ अरविंद केजरीवाल जी और मैं और संजय भाई बनारस रेलवे स्टेशन के, और जहाँ देश भर में रेलवे स्टेशन में रात को 2 बजे ट्रेन आती थी, तो इतने भी पैसे नहीं थे कि रात को किसी लॉज में रुक जाएं, तो जाके 9 बजे खाना खा के स्टेशन पे ही सो जाते थे अखबार बिछा के। हम तो वहां से भी निकल के आए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हम तो वहां सो रहे थे, लेकिन डंडे कौन खा रहा था? जब मैं कोर्ट आता था तो मैं देखता था बैरिकेड लगे हुए और उसकी दूसरी तरफ से नारे लग रहे हैं, अखबारों में देखता था, टीवी में देखता था, आप में से बहुत सारे चेहरे यहां खड़े हैं, मैं देखता था ये मेरी बहन को लाठी लगी, ये मेरी बहन को एक पुलिस वाले ने धक्का दिया, ये मेरे एक भाई को पकड़ के खींचा। दर्द होता था और वहीं से ईश्वर से दुआ करता था इनको सबको सलामत रखना, इनकी मदद करना, इनको ताकत देना। सलाम करता था आपकी ताकत को मैं वहां से।
तो सुना आपने मनीष सिसोदिया किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते नजर आ रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर के आगे हाथ फैलाते नजर आ रहे थे और अरविंद केजरीवाल पर बड़े बयान देते नजर आए कि मैं अगर बाहर आ गया हूं तो अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता का जो साथ है, दिल्ली की जनता का जो विश्वास है वह अरविंद केजरीवाल पर पूर्ण तरह से बना हुआ है। इस वक्त की स्थिति की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं केजरीवाल का बाहर आना तो जरूरी है ही, लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी में जो उथल पुथल मची हुई है उस उथल पुथल को संभालने के लिए मनीष सिसोदिया को पूर्ण जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जद्दोजहद में मनीष सिसोदिया जुट भी चुके हैं। अब 23 अगस्त का इंतजार है कि आखिर 23 अगस्त को अरविंद केजरीवाल क्या जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था और सीबीआई से तमाम अगर आप देखें तो सबूत मांगे गए थे, ये एक तरह से उन्हें नोटिस जारी करके ये कहा गया था कि जो सबूत आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिखा रहे हैं उन सबूतों को हमारी बेंच पर जमा करिए, तभी उसके बाद अरविंद केजरीवाल का जो मामला है वो आगे बढ़ता नजर आएगा। देखना यह सीबीआई आखिर क्या रणनीति बनाएगी। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की रिहाई मुमकिन होगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।